हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आजकल आपने काफी न्यूज़ सुनी होगी, यूट्यूब पर भी, न्यूज़पेपर में भी या न्यूज़ पे भी आपने देखा होगा, गूगल पे भी, कि एक न्यूज़ काफी आ रही है कि अब सोने और चांदी की खरीदारी पर भी आपको केवाईसी देनी होगी, यानी कि आपको आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होगा। तो ज्वेलर्स आपसे पैन और आधार कार्ड माँग सकते हैं और उसके लिए आपको प्रस्तुत भी करना होगा। तो इसी बात पर हम जाँच करते हैं, ये बात सच्ची है या ख झूठी है, तो वो वीडियो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये पीआईबी फैक्ट चेक आप देख सकते हैं कि एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि किसी भी रकम की सोने-चांदी की ज्वेलरी खरीदनी है, तो पैन आधार कार्ड आधारित केवाईसी कराना ज़रूरी होगा। तो पीआईबी फैक्ट चेक ये है बेसिकली कि ये दावा बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, मिसलीडिंग है। ऐसी कोई भी सूचना सरकार की तरफ से जारी नहीं की गई है। अधिसूचना के अनुसार केवल 10 लाख से ऊपर की रकम पर ही 10 लाख से ऊपर की रकम की अगर ज्वेलरी खरीदते हैं, तो तभी आपको केवाईसी देने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं जी बिज़नेस भी या कोई और न्यूज़ चैनल भी। तो ये मिसलीडिंग है। अधिसूचना में ये नहीं कहा गया है कि 10 लाख रुपए के मूल्य से कम नगद लेन-देन और पैन और आधारित केवाईसी की आवश्यकता है। तो ये खबर मैंने आपको देनी थी कि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है। तो फिर क्या है सच्ची खबर कि क्या ऐसा है कोई नियम कि हमें देनी है? तो मैंने आपको बता दिया कि 10 लाख से ऊपर के रकम की ज्वेलरी पर ही केवाईसी देना ज़रूरी है। तो 2 लाख रुपए से कम कीमत के गहनों पर खरीद पे आपसे कोई भी ज्वेलर्स पैन या आधार कार्ड नहीं माँग सकता है। ना ही वो मांगेगा। ये स्पष्टीकरण केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से भी आ गया है। मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया है कि 2 लाख रुपए से नीचे के मूल्य के सोने या चांदी के गहने हों, कीमती रत्न हो, पत्थरों की खरीद हो, आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। ये पुष्टि इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कुछ ज्वेलर्स 2 लाख रुपए के कम गहनों की खरीद पर भी ग्राहकों से केवाईसी डॉक्यूमेंट ले रहे थे। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ही बता दिया है कि आपके 2 लाख से नीचे के सोने, चांदी, गहने, कीमती रत्न, पत्थर किसी भी चीज़ के लिए आपको केवाईसी देना ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई भी नोटिफ़िकेशन जारी नहीं हुआ है। 28 दिसंबर 2020 को पीएमएल अधिनियम 2002 के तहत जारी नोटिफ़िकेशन में ये कहा गया था कि कीमती धातुओं और कीमती पत्थरों की बिक्री में ज्वेलर्स तभी केवाईसी डॉक्यूमेंट लेंगे जबकि वे 10 लाख रुपए से ऊपर का लेन-देन करते हैं। यह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आवश्यकता है जो वैश्विक स्तर पर हो रहे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों के फाइनेंसिंग पर निगरानी रखने के लिए जरूरी है। भारत 2000 वर्ष से ही एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य है। तो इसमें जो बात मिस कर दी गई थी न्यूज़ के द्वारा या किसी भी तरीके से जो फैलती हुई खबर थी, 10 लाख रुपए से ऊपर वाली न्यूज़ मिस करके सिर्फ यही बोला गया था कि सोना-चांदी पर अब आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट देना होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। 10 लाख रुपए से ऊपर का ही आपका लेन-देन है, तभी आपको देना होगा। तो मीडिया के कुछ हिस्से में इस बारे में गलत सूचना प्रसारित की जा रही थी और ऐसी खबरें चली थी कि सोना, चांदी या कीमती रत्नों की कोई भी खरीद हो, चाहे वह 2 लाख रुपए से नीचे की क्यों ना, उस पे केवाईसी डॉक्यूमेंट देना है। लेकिन मंत्रालय ने अब स्पष्ट कर दिया है, ये बिल्कुल गलत है। आयकर प्रावधान का नियम यही है कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा के नकद में आपको देना होता है और जैसे सोना, चांदी या कुछ आप खरीदते हो तो 10 लाख से ज़्यादा के में। तो आयकर कानून 1961 की धारा 269 एसटी के तहत ये बात है। तो आई होप मैंने आपका यहाँ पर डाउट क्लियर कर दिया होगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें ताकि सच्ची और सही खबर ही लोगों तक पहुँचे, झूठी और वायरल खबर ना पहुँच पाए। इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हमसे हम मेरी यही उम्मीद है कि आप ये बिल्कुल सही खबर को आप लोगों तक पहुँचाएँगे और झूठी खबरों को फैलने से रोकेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।